A very good morning. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. कैसे हैं आप लोग? Hope everything is going well. Okay. You need to feel. I'm directly in the contact of RK sir. ऐसे सोचना है. तब जाकर के और मज़ा आएगा पढ़ने में. ठीक है? बिल्कुल. हम देखो कहीं ना कहीं आपके कमेंट लेट आए या तुरंत आए. But I'm always active for you people. ठीक? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 है ना, 11th लिखा हुआ है, इसको 12th करते हैं. ठीक है? और हमारा चल रहा है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स. ठीक है ना? आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स पढ़ते हैं. ईथर्स को भी आज ही कवर करेंगे. ठीक है? एल्कोहल इससे पहले आ चुका है, ये लेक्चर नंबर आपका 5 होगा. ठीक है? इससे पहले 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए. एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स के लिए नॉमेनक्लेचर डीप में जाना है, बहुत ज़्यादा सीखना है, तो क्लास 11th का नॉमेनक्लेचर फॉलो करिए. 25 से 30 लेक्चर वहाँ पे पढ़े हैं. ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है? यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स में तो जो है वही उतना कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने, क्योंकि अभी हम NCERT फॉलो कर रहे हैं, बोर्ड के पैटर्न को देख रहे हैं, तो जितने काम के हैं उतने हम लोग कर लेते हैं. जैसे देखिएगा, कॉमन नेम भी लिखेंगे, IUPAC भी लिखेंगे. ये OH है, ये OH है. पेन कॉपी के साथ बैठिए, नोट्स भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पेन कॉपी के साथ सब लोग बैठेंगे. ठीक है? ये है आपका. ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, सोचिए, थिंक ओवर इट एंड चलिए ठीक है, ट्राई किया खुद से. इसका ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम भी आपको जानना है. अगर हम कॉमन नेम की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक, कॉमन नेम, और आपको जानना है IUPAC भी. ठीक, तो इसका कॉमन नेम है बेटा, ध्यान देना, इसको कहते हैं कैटेकॉल. क्या कहते हैं? कैटेकॉल. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. हाँ, इसको कैटेकॉल कहते हैं. और वैसे ये क्या है? 1 2. ठीक है, कहीं से भी कर लो, दोनों ही हाइड्रोक्सी है, तो इसको कहते हैं बेंजीन 1 2 डाईऑल. ठीक है, समझ में आया भैया? बेंजीन 1 2 डाईऑल. देखो ये बेंजीन है, ये 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी ऑल है, तो बेंजीन 1 2 डाईऑल कहते हैं, और कॉमन नेम है कैटेकॉल. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है, इसी फिनॉल में ही हम लोग बढ़ रहे हैं, ये. ठीक है, बिल्कुल. चलिए इसको खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए. कर लिया? देखो इसका कॉमन नेम अगर मैं बात करूं, इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल. क्या कहते हैं भैया? रिसोर्सिनॉल कहते हैं. और वैसे तो आप लोग कर ही लोगे. ये वाला 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1 3 डाईऑल. ठीक, कॉमन नेम तो भाई याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं. एक और मैं आपको दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करिए. OH. चलिए इसको एक बार खुद से ट्राई करिए. बहुत बढ़िया, कर लिया. पॉज करके ट्राई किया करो. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो 1 2 3 4. वैसे तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है बेटा? क्यूनॉन है ना. और IUPAC की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई? बेंजीन 1 4 डाईऑल. ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा. क्या कहते हैं भैया? ठीक है, इसका एक और है आपका क्यूनॉल भी इसको कहते हैं, और क्यूनॉल QUINOL. तो हाइड्रोक्यूनॉन बोलो या क्यूनॉल बोलो, दोनों इसी को कहते हैं, यानी बेंजीन 1 4 डाईऑल को कहते हैं. ठीक है, तो बेटा आपको देखो कितने नाम पता चले? 4 पता चले. इन दो में एक ही है. ठीक है, 2 का तो भाई ये दोनों नाम एक ही कंपाउंड के हैं, हाइड्रोक्यूनॉन और क्यूनॉल. किसको कहते हैं? बेंजीन 1 4 डाईऑल को. बेंजीन 1 3 डाईऑल को क्या कहते हैं? रिसोर्सिनॉल. वेरी इंपॉर्टेंट. और कैटेकॉल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेंजीन 1 2 डाईऑल. ठीक, फिनॉल के कुछ और कंपाउंड लेते हैं. चलो ठीक है, ये मैंने लिया. ठीक है, CH3. एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इधर मैंने OH कर दिया, इधर CH3 कर दिया. ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर में OH बहुत आगे है. ठीक है, किससे? आपका एल्काइल ग्रुप से. तो 1 2 यहीं से होगा आपका.
बिल्कुल। तो और इसका पहले हम कॉमन नेम बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम देन आपका IUPAC, ठीक है। तो कॉमन नेम और IUPAC, तो IUPAC तो सबको ही कर लोगे खुद से, बहुत बढ़िया, खुद से करिए एक बार। चलिए IUPAC की बात करते हैं। तो ये 2 पे मेथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, बिल्कुल 2 पे मेथाइल है। देखो भाई 2 पे मेथाइल है और ये आपका फिनॉल है भाई, OH बेंजीन पे हो तो फिनॉल कहते हैं। तो 2 मेथाइल फिनॉल, ठीक है, बिल्कुल 2 मेथाइल फिनॉल। और ध्यान दो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, ठीक है। OH है, ये CH3 है, ठीक। तो इसका तो खुद से आपको ट्राई करना है, ठीक है। IUPAC की बात करें हम, कॉमन अभी लिख देंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, है ना, एक ही नाम है, उसी में तीनों आपका बस पोजीशन चेंज करना है। ओके चलिए, तो पहली चीज ध्यान दो, सब लोगों ने किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2 मेथाइल हो गया, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल फेनॉल, ठीक है भैया। 3 पे देखो मेथाइल है, फिर फेनॉल है। और एक लास्ट आपका एक कंपाउंड और दे देता हूं, ठीक है, एक कंपाउंड और मैं दे रहा हूं, यहां OH हो गया, यहां CH3 हो गया। अब कहां से नंबरिंग होगी, ऊपर से होगी, 1 2 3 4, ठीक। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 4 मेथाइल फेनॉल, ठीक है, क्या बोलेंगे, 4 मेथाइल फेनॉल, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। 4 मेथाइल फेनॉल, 3 मेथाइल फेनॉल और यहाँ पे 2 मेथाइल फेनॉल। अब इसको क्या कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये तो की पोजीशन हो गया, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो इसको ये एक्चुअली में ये क्रिसॉल है, बट कौन सा क्रिसॉल है, आप लोग लिख लो, क्रिसॉल। ये कौन सा क्रिसॉल है, ऑर्थो क्रिसॉल है। तो हम O लिख दे रहे हैं, स्मॉल O, ऑर्थो क्रिसॉल, समझ जाओगे ना, ये लिख दूं मैं। ये क्या है बेटा, आपका M है, तो यहां पे M क्रिसॉल, M का मतलब हो जाएगा M क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये पैरा के रिस्पेक्ट, भाई इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, पैरा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है। लेकिन अभी की कौन बन रहा है, जो आप प्रेफरेंस सीरीज में आगे होगा, ये आगे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम पैरा क्रिसॉल, ठीक है, बिल्कुल। आप प्लीज नोट कर लो, नोट का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। समझ में सबको आ गया, कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल, इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए मैं लिख रहा हूं बच्चों। ये आपका ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, ठीक है, ओके, नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो फेनॉल को, देखो फेनॉल जो है नाम आपका IUPAC में भी यूज किया जाता है और कॉमन में भी, तो ये चीज़ आप जानते रहो कि फेनॉल को हम लोग ऐसे भी, ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका कॉमन नेम हो, ये तो कॉमन नेम IUPAC दोनों वाले हमने ले लिए, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं OH है और ये लगा हुआ है आपका C2H5, ठीक, ये लगा हुआ है, आपके पास OH है, ठीक, आपका लगा हुआ है आयोडीन, ठीक है, हाँ, आपके पास OH लगा हुआ है। पहली चीज तो फेनॉल को क्या कहते हैं, फेनॉल का कॉमन IUPAC एक ही याद रखना, ठीक है, बिल्कुल, फेनॉल का कॉमन IUPAC एक ही है। और मैं एक आध दो कंपाउंड ले लूं, ये फेनॉल है, ये आपका जो है CH3 C2H5, या इधर आप C2H5 कर दो और यहां पे CH3 कर दो, चलिए, ठीक है। एक और कंपाउंड लास्ट ले लेता हूं, ठीक है, ये फेनॉल हो गया। चलिए, कुछ सिंपल कंपाउंड लिए हैं, टफ नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इससे टफ आपका आएगा नहीं नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि कन्वर्जन में यूज पड़ता है, तो वही के हिसाब से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई, इनका नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल दिस वन, सबको पता है ना भाई, ये 1 2, तो ये तो ब्रांच हो जाएगा, और ये फेनॉल है आपका, इसका नाम हो जाएगा 2 एथाइल, और इसको बेटा फेनॉल बोलते हैं, तो 2 एथाइल फेनॉल इसका नाम हो गया पहले का, ठीक है। 2 पे एथाइल, ये फेनॉल हो गया। इधर आइए, इसका नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4, क्यों मैंने किया, प्रेफरेंस ऑर्डर में बेटा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो काफ़ी आगे होता है, ठीक है, हैलोजन से।
चलिए अब ध्यान दो, इवन हाइड्रोक्सी डबल बॉन्ड से भी आगे होता है ना। तो हेलोजन तो आपका डबल बॉन्ड से भी पीछे होता है, तो सोच सकते हो कितना डिफरेंस है। तो ध्यान दो ये 4 आपका, तो 4 पे आइडो लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 4 आइडो, ठीक है। इसको कैपिटल कर लो क्योंकि पहला लेटर है, तो 4 आइडो, और ये फिनॉल तो है ही है तो डायरेक्टली लिख दो फिनॉल। तो ये हो गया इसका नाम। इस पे आइए, इसमें आपका फिनॉल तो नाम है ये इसका, तो ये कॉमन भी है और IUPAC भी है, IUPAC भी है, ठीक है, फिनॉल। तो याद रखना इसका कॉमन IUPAC दोनों ही एक है फिनॉल का। अब हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहोगे तो गड़बड़, ठीक है। देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन आप कह दोगे तो बनेगा तो स्ट्रक्चर यही, लेकिन ध्यान दो हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं, जब प्रीफिक्स की तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ प्रीफिक्स तो यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपने में क्या है, ओनर है इसका, मेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप जब भी आता है तो उसका सफिक्स यूज होता है, वो है ऑल। इसीलिए बेटा हाइड्रोक्सी, अगर बाय द वे कहीं पे लिखा हुआ हाइड्रोक्सी बेंजीन तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही बनाना है, फिर भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका जानते रहो बेटा फिनॉल, फिनॉल IUPAC कॉमन दोनों ही होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, इधर नहीं घुमाओगे क्योंकि 4 पे आएगा, इधर पे सेकंड पे ब्रांच आ रहा है। देखो 1 2 3 4th पे ब्रांच आएगा, इधर से सेकंड पे आएगा, इसलिए इधर को फॉलो करोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 एथाइल, 2 एथाइल, और 4 पे क्या है, मेथाइल है, 4 मेथाइल। भैया इसको एथाइल कहते हैं, इसको मेथाइल कहते हैं, C2H5 सबको पता है भाई, ठीक है। और बेटा ये क्या है, फिनॉल है पूरा, भाई इतने को तो फिनॉल कहते हैं ना, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, फिनॉल। तो 2 एथाइल 4 मेथाइल फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी हम देखें क्या हो जाएगा, बोलो भाई कहीं से नंबरिंग, क्योंकि इधर से भी थर्ड आ रहा है, इधर से भी थर्ड, कहीं से कर दो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 5 3 5। देखो 3 पे भी है 5 पे भी है, सेम ब्रांच है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 3 5 डाई मेथाइल। अब मेथाइल हटा दो तो फिनॉल ही तो बचा, ये फिनॉल हो गया, ठीक। तो ये आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके या नोट कर लीजिए। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, एंड इससे ज़्यादा आपको भी जानने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दिस मच इज क्वाइट इनफ। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट, nomenclature of ethers, nomenclature of ethers, write down everyone, nomenclature of ethers, ठीक। तो देखो ईथर्स में ध्यान दो, ईथर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ईथर में 2 कैटेगरी है, बिल्कुल ईथर में 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी बोलो भाई, एक है आपका मिक्स्ड ईथर, एक है सिंपल ईथर। अगर ईथर की मैं बात करूं तो ये ROR होता है, ठीक। पहले ईथर से ही मैं बात करता हूं, चलिए ईथर लिखो पहले, बहरहाल क्लासिफिकेशन में इसको मैंने पढ़ाया है। तो ईथर क्या होता है, इसमें 2 है, एक है बेटा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR, और दूसरा क्या है बोलो भाई ROR डैश, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, ये आपका है। अगर इसकी बात करें, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कहानी, अगर मैं सिमेट्रिकल, अगर नेमिंग की बात करूं, जैसे ये सिमेट्रिकल है ROR, तो दोनों तरफ R सेम ही होंगे, यानी फॉर एग्जांपल CH3 OCH3, यही ना। तो किसी एक को आप एल्कोक्सी कंसीडर करोगे, किसी एक को आप एल्कोक्सी और एक को आप एल्केन मानोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे एल्कोक्सी, और इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। तो ये कहानी होती है किसके लिए, सिंपल की बात मैं कर रहा हूं। और हम मिक्स की बात कर लें, इसकी हम बात कर लें, ठीक। तो समझिएगा इसमें हो गया ROR डैश, ठीक। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना, R डैश ग्रेटर होता है R से, ये पक्का कर लो, R डैश ग्रेटर होगा R से, ठीक है। इसको सामने लिखो, R डैश इज ग्रेटर देन R। अब आपको पता है कि आपको लॉन्गेस्ट PCC चाहिए होता है, यहां तो दोनों सेम थे भैया, सेम होगा तो किसी को एक पेरेंट कार्बन चेन बना लो और किसी को आप जो है
वो भाई जैसे होता नहीं है कि एक ही कार्बन पे 2 एथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब 2 एथाइल में से एक एथाइल क्या होगा, एज अ ब्रांच हो जाएगा और एक एथाइल को ओपन करके पीसीसी बना लो, यही तो सिस्टम है। तो इसलिए यहां पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे आपको मानना है आर डैश आर से ग्रेटर होगा। अब आपको पता है जो ग्रेटर होता है उसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है। क्या होता है, नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर पेरेंट कार्बन चेन, यहां पे नंबरिंग होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इतने को एल्कोक्सी बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे, यानी आरओ को एल्कोक्सी बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्केन, एल्केन। एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे CH3OC2H5, ये देखो अलग हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये एल्कोक्सी होगा और ये एल्केन होगा, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये क्या है, C2H5 ओपन करोगे तो ईथेन बनेगा, तो मेथॉक्सी ईथेन। तो ये इसकी कुछ कहानी है, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो भाई एक को आपको मानना ही है, एक को डायरेक्टली मानना है एल्कोक्सी के साथ और एक को पीसीसी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। प्लीज लिख लो आप लोग, ये वैसे एक में रहेगा, मेथॉक्सी मीथेन, बहुत गैप नहीं रहेगा, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो एक बेटा ये जनरल मैंने जो है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, यहां से आपको आइडिया पता लग जाएगा। अभी बहुत सारे कंपाउंड में कराने वाला हूं ईथर में, वी विल गो फॉर नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन ईथर एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे है देखते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। होप एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग और नॉट। अरे भैया नॉमेनक्लेचर सिंपल है, कैसे सिंपल है, क्योंकि आर के सर ने इजी बना दिया। आप कहोगे सर आप कैसे बोल रहे हो इजी बना दिया, है ना। आप प्लीज़ विश्वास मानिए, वीडियोस को फॉलो करिए। अगर IUPAC ना आ जाए तो आप लोग बताइएगा कि सर आप बोले थे फिर भी नहीं आया, विश्वास मानिए, ठीक। सो प्लीज़ फॉलो, बिकॉज एक वीडियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल विद इन 1 वीडियो मैं आपको IUPAC का ज्ञाता बना दूँ, है ना। ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, है ना। विद इन 1 वीडियो आप जो है पूरा IUPAC के मास्टर हो जाओगे, नहीं, बिल्कुल गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो प्लीज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अच्छे जो है कंपाउंड्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिंपल मिक्स दोनों आपको समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। चलिए कंपाउंड आप देखते हैं, CH3CH2। देखो 12th में हो तो बहुत बेसिक से हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक कंपाउंड दिया। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या होगा, तो पहले पहचानो, ये सिंपल है कि मिक्स्ड है, तो आपका आंसर आएगा सर ये मिक्स्ड है, क्योंकि एक तरफ C2H5 दिख रहा है, एक तरफ C3H7 दिख रहा है। देखो ना, इधर आपका CH2CH3 है, इधर CH2CH2CH3 है। ऐड कर लो ना, 3 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 7 ही तो हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा R डैश। तो यहाँ नंबरिंग होनी है, यहाँ क्या होनी है, नंबरिंग होनी है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3। क्यों यहाँ से हुई नंबरिंग, क्यों यहाँ से नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा नज़दीक आ रहा है, इसलिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इतने को क्या हम बोलेंगे, इतने को तो आपका क्या हो गया, ये एज अ ब्रांच हो गया। भाई ये तो नंबरिंग में आया नहीं, पेरेंट कार्बन चेन ऐसी तो नंबरिंग होने वाली नहीं है कि 1 2 3 कूद करके इधर चले जाओ। नंबरिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, और ये ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है नंबरिंग को, इसलिए नंबरिंग इतनी ही होगी। और ये हो जाएगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब ये है एथिल और ये ऑक्सीजन, तो एथिल ऑक्सीजन मिला के क्या बोलोगे, एथॉक्सी। और एथॉक्सी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, तो आप इसको लिख सकते हो 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो एथॉक्सी, क्योंकि 1 को तो आप कंबाइन करके भी लिखते हो ना, मतलब मर्ज फॉर्म में लिखते हो, 1 दिखाओ या ना दिखाओ, अंडरस्टूड है। तो 1 एथॉक्सी या एथॉक्सी, और इतने को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन बोलेंगे। भैया ये प्रोपेन है आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूं, कंपाउंड सेकंड लेता हूं, CH3 CH2 O CH2, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपके पास कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती बच्चे करेंगे, एग्जाम में ऐसे आएगा, मैं आपको आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 O C2H5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया CH3 CH CH3 CH और ये मैंने ऐसे कर दिया, सीधा ओपन कर दिया, और ये C2H5 मर्ज करके O सेकंड पोजीशन पे नीचे लटका दिया, दोनों ही स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो कहीं बच्चे इसका नाम क्या होगा या इसका, एक ही है ना, तो नाम क्या होगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, चलो अब यहां पे एक चीज मैं क्लियर करता हूं, वो चीज क्या है, ध्यान दो, पेरेंट कार्बन चेन को लंबा करना है पहली चीज, लेकिन जहां से एल्कोक्सी लगा हुआ है जिस कार्बन से, समझो मेरी बात को, एल्कोक्सी कार्बन को लेते हुए, ऐसे समझो, एल्कोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन एटम को लेते हुए पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो पाएगी वो आप करोगे, क्लियर, और साथ ही साथ वो नजदीक भी आए। तो अब ध्यान दो, अगर हम नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 2 पे सिमट जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये तो एल्कोक्सी ये मेथिल है, ठीक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको कैसे करना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा, 1 2 3, बिल्कुल यहां से लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन छूटा, क्योंकि एल्कोक्सी इसी से तो लगा है, तो ये कार्बन भी नहीं छूटा और पेरेंट कार्बन चेन लंबी भी हो गई एक कार्बन से, इसलिए ये परफेक्ट वे है। आप इसको देखो 1 2 3 करोगे ना, अब 2 पे क्या है, एथॉक्सी है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 एथॉक्सी, ठीक है, 2 एथॉक्सी, और क्या बोलेंगे, 2 एथॉक्सी, और ये ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रॉप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन, बिल्कुल। और लेते हैं कंपाउंड्स, देखो कंपाउंड्स की पूरी झड़ी लगने वाली है, बहुत सारे ईथर्स में कंपाउंड है, ठीक है, तो कुछ हम लेते हैं जिससे आपका जो है हो जाए, क्योंकि अगले में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे वो चाहे ईथर्स का हो, है ना, चाहे आपका जो है फिनॉल का हो या एल्कोहल का हो, क्योंकि अगले वीडियो में हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं IUPAC से रिलेटेड, ठीक। तो कुछ और ले लेते हैं, ये हो गया हमारा साइक्लिक, अभी ले रहे हैं, थोड़ा सा और मैं आगे चलूं पहले, CH3 CH2 CH2 O CH, ठीक है, CH2 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 CH3, बेटा दिख रहा है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो गया, CH3 CH2 CH2 ये हो गया, ये CH है, ठीक है पहचान लिया, ये R डैश है, ये R है, ये R डैश है, ये R है। नंबरिंग कहां से किया जाए, 1 2 3 1 2 3, थर्ड पे ही आ रहा है, दोनों तरफ से पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, मैं जानबूझ करके बेटा टेढ़ा ही कराता हूं, क्योंकि सिंपल तो भाई हर कोई यार कर लेता है, सिंपल आता भी नहीं एग्जाम में, वो सब कहानी खत्म हो गई, पहले का सिस्टम नहीं रहा कि आपको आसान चीजें मिलने वाली है, नहीं, आपको जरा सा कॉम्प्लिकेटेड, जरा सा ट्विस्ट देकर रहेगा हर एक चीज में, वो ट्विस्ट लाया ना जाए ना तो उसका इंपॉर्टेंस अपने का खुद का खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोपिल है और ऑक्सी जुड़ गया तो प्रोपॉक्सी बोलेंगे, क्या नाम हो जाएगा, 3 प्रोपॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी, ओवरऑल कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, 3 प्रोपॉक्सी पेंटेन, नोट हो जाएगा, तुरंत बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, ठीक है, साइक्लिक ईथर के भी ले लेते हैं चलिए देखिएगा सब लोग, साइक्लिक ईथर का भी मैं ले लेता हूं, या बेंजीन से ही ले रहा हूं,
OCH3, इसका कॉमन नेम है बेटा एनिसॉल, कॉमन नेम है एनिसॉल। तो क्या है, ये मेथॉक्सी है और ये बेंजीन है। तो आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये आपका R डैश है, ये R है, ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, ठीक। तो नंबरिंग इसी में हो जाएगी। तो 1 पे मेथॉक्सी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, ये तो कॉमन हो गया, कॉमन नेम हो गया। और IUPAC की बात कर ले, IUPAC वैसे कॉमन नेम सबका बन सकता है, कैसे बन सकता है अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा 1, या डायरेक्टली 1 हटा दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। मेथॉक्सी, मेथॉक्सी ध्यान दो बिल्कुल, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी, अरे यार क्या लिख दिया, सॉरी मेथॉक्सी, और ये बेंजीन है, बेंजीन, इसका नाम क्या है मेथॉक्सी बेंजीन, बिल्कुल मेथॉक्सी बेंजीन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आगे देखते हैं, ठीक, इसको क्या बोलेंगे एथॉक्सी बेंजीन, राइट, क्या बोलेंगे। IUPAC की बात करते हैं पहले, IUPAC इसको बोलेंगे बेटा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक। तो ये हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। क्या सोच रहा हूं, गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये एथॉक्सी है ना, ये तो अंडरस्टूड है, सिंपल चीज़ है। देखो भाई एथॉक्सी है ना सब कभी कभी जैसे लगता है कुछ सोचने लगा हूं, है ना, तो सोचते समय ये गड़बड़ हो जाता है, बट ठीक है ना। ये एथॉक्सी बेंजीन है, इसका कॉमन नेम क्या है भैया, कॉमन नेम की बात करें तो इसको कहते हैं बेटा फेनिटॉल, फेनिटॉल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा फेनिटॉल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। देखो सबका आपका ठीक है, बिल्कुल हर किसी का एक आप जो है कॉमन नेम बना सकते हो, कोई भी कंपाउंड लो। कुछ और साइक्लिक कंपाउंड देख ले बेटा, साइक्लोहेक्सेन में देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा OCH3 और यहां कर दिया CH3, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब तो पहले आपको जानना पड़ेगा प्रेफरेंस में कौन आगे है, तो बच्चे यहां ईथर को दे देते हैं कि ये 100% आगे होगा, और यहां 1 लेते हैं, यहां 2 लेते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। 2 एल्काइल ग्रुप यहां पे आपका लगा हुआ है, इसके आने से ये आप याद रखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, अब फिट है, अब आप कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 डाई मेथाइल, भैया देखो ना 1 डाई मेथाइल, और 2 पे क्या है बोलो भाई मेथॉक्सी, 1 डाई मेथाइल, 2 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। समझिएगा आपका R डैश कौन बना, R डैश कौन बना, ये बना, और ये बना आपका R, तो इसके साथ में गया ये RO, तो एल्कोक्सी हो गया, यानी मेथॉक्सी हुआ। मेथॉक्सी की पोजीशन क्या है सेकंड, और R में खुद में भी ब्रांच है, वो कौन सी है ध्यान, सॉरी R डैश में खुद में भी ब्रांच है, तो ध्यान दो 1 डाई मेथाइल, 2 मेथॉक्सी, और इतनी को साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ये चीज कुछ कम समझ में आई होगी। दूसरे से अभी एक और लेता हूं, वहां से और अच्छा क्लियर होगा। वो क्या लेता हूं समझिएगा, मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH2, एक मिनट, ठीक है, O CH2 CH CH3 CH3, या एक काम करता हूं CH2 CH3, अब सही है। अब यहां से पकड़ने की कोशिश करना। पहली चीज तो आप बताओ इसमें R कौन है, R डैश कौन है। भैया यहां तक तो समझ में आया ना, कुछ भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज ड्रॉप द सेम इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, ओके। एग्जैक्टली, अब देखो क्या हो जाएगा, पहली चीज तो पहचानो R डैश कौन है। मिक्स तो समझ में आ रहा है, ये मिक्स ईथर रही है, तो ये हमारा R डैश है और ये R है, इसका एल्कोक्सी बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नंबरिंग में आइए, नंबरिंग कहां से की जाए, अगर हम यहां से कर दें 1 2 3 4 तो हमारा वो वाला कार्बन छूट जा रहा है। कौन सा कार्बन छूट रहा है, जिससे हमारा ईथर डायरेक्टली लगा हुआ है, और ये नहीं करना है। इस कार्बन को लेते हुए पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो पाए वही आपको करना है। तो इसलिए बच्चों ये तो फेल हो गया हमारा। तो आप क्या करोगे, यहां से कुछ स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब नंबरिंग 100% यहां से होने वाली है 1 2 3 4।
अब एक तो आपका नंबरिंग में आया नहीं, इसमें खुद में ब्रांच है, यानी आर डैश तो अपने में एक है ही है पीसीसी, तो पीसीसी में भी तो ब्रांच हो सकता है। तो एक ब्रांच आपका फर्स्ट पे दिख रहा है, वो है एथॉक्सी, और दूसरा ब्रांच आपका कहाँ दिख रहा है, सेकंड पे दिख रहा है। तो अब ध्यान दो, एथॉक्सी और मिथाइल में कौन पहले आएगा, एथॉक्सी आएगा, ठीक। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 एथॉक्सी, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख दो 1 एथॉक्सी, एथॉक्सी 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, बिल्कुल। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, हाँ प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीन शॉट ले लो, बेहतर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ ठीक है, एक दो कंपाउंड मैं आपको देता हूं, प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, होमवर्क, ठीक है। आई एम गिविंग यू पीपल you know 1 or 2 compounds and that you need to put in the comment box answers, okay। तो चलिए इसको आपको करना है, चलिए ठीक है। पहला, ये आपको, इनका आंसर मुझे चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम होगी बताइएगा, मैं आंसर आपका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इनका दोनों आप बताओगे, कॉमन नेम भी बताओगे, आईयूपीएसी भी बताओगे, ठीक है। तो और आपको बेहतर जानना है तो ईथर का नॉमेनक्लेचर आप लोग डाल सकते हो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ईथर का वहां से आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी नेमिंग आपको वहां से मिल जाएगी क्लास 11 से, ठीक है। इफ़ यू वांट यू नो द थिंग्स इन मोर डिटेल। सो नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, केवल क्वेश्चंस पे होगा, यानी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे काम होगा, और आपका जो नया आपका 6th लेक्चर होगा उन पे केवल आईयूपीएसी यू नो कंपाउंड्स होंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। सो थैंक यू so much dear children, we'll meet you in the next video with the new content. Please keep supporting. Thank you.